भागते और हांफते हुए उसके पास पहुंचती है और बोलती है, पलक, पलक, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक रूप से जला हुआ है। बहुत ही अजीब सा स्वरूप दिख रहा था उसका। वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है कि एक तो मेरे ही घर पर रह रहा है और मुझे ही मेरे घर से निकालने की बात कर रहा है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। पुराने बंद पड़े मकानों में भूत प्रेत अक्सर अपना डेरा डाल ही लेते हैं। फिर जो परिवार वहां रहने आता है उसको तंग भी करते हैं। कभी कभी बात जान पर भी आ जाती है। मगर सच ये भी है कि हवन, ग्रह शांति और अनुष्ठान करवाने से ये भूत प्रेत भाग भी जाते हैं। पर क्या सच में? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, कुछ भूत प्रेत आत्माएं इतनी शक्तिशाली और जिद्दी होती हैं कि उनको हवन और ग्रह शांति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जिसको चाहे जहां चाहे अपना शिकार बना लेती हैं और आखिरकार परिवार वालों को ही अपना घर छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना घटित हुई गाजियाबाद के रहने वाले मुकेश चौहान के साथ, जो रिसेंटली ही हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। ये सच्ची घटना इन्होंने ही हमें भेजी है। तो मुकेश पेशे से एक डॉक्टर हैं और अपना क्लिनिक चलाते हैं दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में। ये बात 2019 की है, जब मुकेश ने गाजियाबाद में 2 BHK का फ्लैट खरीदा था। वो अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे इस फ्लैट में। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं उनको मिला के। उनकी पत्नी रेणुका और उनकी 2 लड़कियां। बड़ी बेटी का नाम महक है, जिसकी उम्र उस दौरान 15 साल के आसपास की थी। वहीं इनकी छोटी लड़की पलक, जिसकी उम्र तब 10 साल थी। अब क्योंकि फ्लैट कई सालों से बंद पड़ा था, तो मुकेश ने एक काम अच्छा किया था कि सबसे पहले उन्होंने इस फ्लैट में हवन करवाया था एक पंडित को बुलवाकर, ताकि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से निकल जाएं और घर का शुद्धिकरण हो जाए। मुकेश अपने रूटीन के अनुसार सुबह क्लिनिक निकल जाते थे और शाम को ही घर आते थे। उनकी दोनों बेटियां स्कूल चली जाती थी और रेणुका घर पर ही रहकर घर संभालती थी। अब कुछ टाइम तक तो इस फ्लैट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक दिन जब रेणुका अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बना रही थी, तो अचानक बाथरूम से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर से, बाथरूम के अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। रेणुका एकदम से सकपका जाती है। वो गैस की आंच को धीमा करती है और बाथरूम की तरफ भागती है। वो दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही धक्का लगाती है, दरवाजा खुलता ही नहीं है। वो अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन दरवाजा था जो टस से मस नहीं हो रहा था। अब वो सीधे अपने पड़ोसी के घर भागती है, पड़ोसन को अपने साथ अपने फ्लैट पर लेकर आती है। पड़ोसन जैसे उसके बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा पुश करती है, वो खुल जाता है। ये देखकर रेणुका बड़ी चौंक जाती है। तब उसकी पड़ोसन उसे समझाती है कि क्योंकि ये फ्लैट काफी टाइम से बंद पड़ा था, तो ऐसा हो जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब संडे आ चुका था, छुट्टी का दिन। दोनों बेटियां घर पर ही थी, लेकिन मुकेश को किसी जरूरी काम से क्लिनिक जाना पड़ता है। अब रेणुका को भी अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर राशन लेने के लिए दुकान जाना पड़ता है। उसको गए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसकी बड़ी बेटी महक भागते और हांफते हुए उसके पास पहुंचती है और बोलती है, पलक, पलक। वो बस इतना ही बोल पा रही थी, उसके मुंह से और कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रेणुका एकदम से घबरा जाती है और सब कुछ छोड़कर फ्लैट की ओर भागती है। फ्लैट पहुंचकर वो जो देखती है, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है पलक आधी बेड के नीचे फंसी हुई है और वो अपने आप को निकाल नहीं पा रही है। मम्मी मम्मी बोलते हुए जोर जोर से रो रही है। वो तुरंत पलक को खींचती है बाहर निकालने के लिए, लेकिन नाकाम रहती है। उसको ऐसा लग रहा था कि दूसरी ओर से किसी और ने भी पलक को अपनी ओर खींचा हुआ है। कुछ देर की मशक्कत के बाद रेणुका पलक को बाहर निकालने में कामयाब रहती है। पलक इतना घबरा गई थी कि वो बस रोती जा रही थी। अब रेणुका पलक से पूछती है कि क्या हुआ था। पलक बताती है कि वो बस खेल रही थी, खेलते खेलते नीचे गिरी और अचानक से उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे की ओर खींचा हो। अब जैसे ही मुकेश शाम को घर पर आता है, रेणुका उसको सारी बात बताती है। मुकेश अपनी बड़ी बेटी महक को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ था, बताओ। महक बताती है कि वो अपनी किताबें पढ़ रही थी। पलक एकदम से नीचे गिरी और उसको किसी ने बेड की तरफ नीचे की ओर खींचा। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रही थी। मुकेश महक की बात को सुनकर इसे मात्र एक इत्तेफाक बताकर टाल देता है और रेणुका को बोलता है कि पलक शैतान है, कोई शैतानी की होगी उसने और बाद में खुद ही रोने लग गई होगी। तुम टेंशन मत लो,
बच्चे ही हैं, ऐसा होता रहता है। अब क्योंकि मुकेश ने 2 BHK का फ्लैट लिया था, तो एक रूम में उसकी पत्नी और वो सोते थे और दूसरे रूम में उसकी दोनों बेटियां। एक दिन जब मुकेश सो रहा था, अचानक उसे अपनी छाती पर भार महसूस होता है, जैसे कोई भारी चीज उसकी छाती पर रख दी गई हो। अचानक मुकेश की नींद टूटती है तो वो देखता है कि एक 70 से 75 साल का बुजुर्ग, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक रूप से जला हुआ है, बहुत ही अजीब सा स्वरूप दिख रहा था उसका, वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मुकेश को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसने कोई सपना देखा है या ये वाकई उसके साथ हुआ है। उस दिन उसको नींद नहीं आई, वो पूरी रात बस यही सोचता रहा। उसको ये कंफर्म हो गया था कि ये उसका कोई वहम तो नहीं हो सकता है। अगली सुबह मुकेश ने ये बात अपनी पत्नी रेणुका से शेयर की तो रेणुका बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ एक आत्मा का वास है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। मुकेश को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था। मुकेश बोलता है कि वो इस मुसीबत का निपटारा जल्दी से जल्दी करेगा और क्लिनिक जाने के लिए रेडी होने लगता है। तभी रेणुका किचन से आती है आग आग बोलकर। आनन फानन में मुकेश आग को बुझाता है और रेणुका से पूछता है कि आग कैसे लग गई। रेणुका बताती है कि बच्चों के लिए दूध गर्म करने जा रही थी, गैस जलाई भी नहीं थी कि आग लग गई। ये सुनकर मुकेश अब और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसको टेंशन होने लगती है क्योंकि अब बात उसके परिवार वालों की जान पर आ गई थी। वो कैसे भी करके इस प्रेत से छुटकारा चाहता था। मुकेश क्लिनिक पहुंच तो जाता है, लेकिन पूरा टाइम वो घर पर होने वाली अनहोनी घटनाओं के बारे में ही सोचता रहता है। मुकेश अपनी पत्नी रेणुका से बोलते हैं कि उनके कुछ दोस्तों ने भरोसा दिलाया है कि ये प्रेत उनकी जिंदगी से जल्द निकलेगा। अब उसी रात तकरीबन 2:30 बजे सब सो रहे थे। मुकेश की किसी खटपट से नींद टूटती है। मुकेश देखते हैं कि सामने दरवाजे के किनारे पर एक लड़की खड़ी हुई है, जिसके बाल उसके चेहरे के आगे आ रखे हैं और वो बड़ी ही गुस्से से मुकेश को देख रही है। मुकेश एकदम से घबरा जाता है। वो तुरंत अपने बगल में पड़े मोबाइल को उठाता है, फ्लैश लाइट को ऑन करता है और देखता है कि ये तो उसकी बड़ी बेटी महक है। वो तुरंत ही अपने कमरे की लाइट्स को ऑन करता है और अपनी बेटी के पास जाकर उसको हिलाते हुए पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अब जैसे ही मुकेश अपनी बेटी महक के और भी करीब जाते हैं तो महक अचानक उनका गला पकड़ लेती है और दबाना शुरू कर देती है। इस खींचातानी में रेणुका की भी नींद खुल जाती है। रेणुका तुरंत आती है और महक को बोलती है कि महक छोड़ो, पापा का गला छोड़ो। तभी महक की टोन चेंज हो जाती है। भयंकर सी मर्द की आवाज में वो बोलती है कि एक तो मेरे ही घर पर रह रहा है और मुझे ही मेरे घर से निकालने की बात कर रहा है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। मुकेश को तो सांस ही नहीं आ रही थी। महक ने इतनी जोरों से उसका गला पकड़ा हुआ था। रेणुका बार बार महक का हाथ गले से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद महक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रेणुका किचन जाती है, पानी लाती है और उसके चेहरे पर छिड़कती है। महक को तो होश आ गया था, लेकिन मुकेश की हालत अभी भी खराब थी। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। महक ने इतनी जोरों से गला दबाया था कि महक की उंगलियों के निशान उसके गले पर आ गए थे। रेणुका महक को पानी पिलाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ था उसको। अभी पूछा ही था कि अचानक हॉल से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। रेणुका और मुकेश तुरंत हॉल की तरफ भागते हैं तो पाते हैं कि उनकी छोटी बेटी पलक हाथ में चाकू लिए हुए सोफे पर ऐसे जोर जोर से मार रही है। उसने गोद गोद कर सारा सोफा फाड़ दिया था। अपने सामने ये देखकर मुकेश और रेणुका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लोग इतना घबरा जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं थी। मुकेश आगे बढ़ता है और पलक को पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़कर पलक को शांत रहने के लिए बोलता है। तभी पलक भी बेहोश हो जाती है। मुकेश अब तंग आ चुका था। वो रेणुका को बोलता है कि महक को अंदर से लेके आओ और चलो यहाँ से। रेणुका महक को अंदर से लेकर आती है। मुकेश पलक को अपनी गोदी में उठाता है और पूरा परिवार उस फ्लैट को छोड़कर अपने किसी नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता है। ये परिवार इतना सहम गया था कि उन्होंने अपना बचा हुआ सामान उसी फ्लैट पर छोड़ दिया था। दोबारा कभी भी उस फ्लैट की ओर नहीं देखा। जब बात परिवार पर आती है तो ऐसे मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो आज की इस कहानी में इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, किस्सा या कोई सच्ची घटना हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं।
मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर रखिए ताकि आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन अपलोड के साथ ही मिले। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।